नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के स्टेज पर नवंबर का ये महा एक्ट शुरू होने वाला है। इस महीने सितारों की चाल, खास करके गुरु का बल और शनि की दृष्टि आपके फाइनेंस, आपके करियर और आपकी डेस्टिनी पर एक बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट डालने वाली है। ये नवंबर 2025 अब साल खत्म होने वाला है, सबका टेस्ट लेने वाला है। क्या आपका अटका हुआ पैसा वापस आएगा? क्या बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या आपको अभी रुकना चाहिए? इन सभी के सवाल हम ढूंढेंगे इस राशिफल में। तो अपने दिलों को थाम लीजिए और चलिए मेरे साथ हम डिकोड कर ही लेते हैं कि नवंबर का यह महीना किस राशि को बनाएगा करोड़पति और किसको देगा एक रियलिटी चेक। आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। याद रखिए, ये प्रेडिक्शन आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि असेंडेंट से भी देख सकते हैं। दोनों से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, ये महीना आपके एग्रेशन को अपॉर्चुनिटी में बदलने का है। करियर के फ्रंट में आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो हाई रहेंगे, आप मल्टीटास्किंग करेंगे। लेकिन 16 नवंबर तक ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, अनावश्यक डिबेट में ना पड़े, बिजनेस में इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचें। नया इन्वेस्टमेंट करना है तो सीनियर्स की अपनी सलाह को जरूर ले लें, काम आएगी इस बार। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेल्थ। इस महीने मनी फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल मार्स आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। इमोशनल स्पेंडिंग और लग्जरी आइटम्स पे खर्चा करने से बचे, जेब पे भारी पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन्स दिख रहे हैं पर रिस्क साथ में इन्वॉल्व है। हेल्थ में स्ट्रेस के कारण हेडेक्स रह सकते हैं, आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। रिलेशनशिप में ईगो को बीच में ना लाएं, ईगो आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। रेमेडी के तौर पे आप मंगलवार को बजरंग बली को दूध में पका हुआ आटे का हलवा का भोग लगाएं, इससे आपकी ऑब्स्टेकल्स और परेशानियां जरूर दूर होंगी। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। ये महीना आपके पेशेंस का टेस्ट करेगा, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिलने का टाइम आ गया है। सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। बिजनेस में स्टक पेमेंट्स क्लियर हो सकती हैं। नई पार्टनरशिप अभी अवॉइड करें। डॉक्यूमेंटेशन पर पूरा ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करना। फाइनेंशियली ये महीना स्टेबिलिटी ला रहा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, पैसे की नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करने का सही समय है। व्हीकल गाड़ी लेने का योग भी आपका बन रहा है, नया वाहन ले सकते हैं। हेल्थ को इग्नोर मत करें। स्टमक यानी थ्रोट या गले का इन्फेक्शन हो सकता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाए रखें, कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखें। ये सारी चीजें हिदायतें आपको लेनी चाहिए। उपाय के लिए हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 9 साल से छोटी कन्याओं को स्वीट्स यानी मीठा बांटे। धन की आपको कोई भी कमी नहीं हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब मिथुन राशि पे। मिथुन जेमिनाई, अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बस आपको उन्हें पहचानना है। आपकी कम्युनिकेशन आपकी पावर है। मीटिंग्स में आप शाइन करेंगे। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सेल्स, फाइनेंस सेक्टर में है, उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है भुनाने का। बिजनेस में नए क्लाइंट्स मिलेंगे। मनी फ्लो एक्सीलेंट रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम का योग आपका बन रहा है। स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी लेवल बेटर है, हाई रहेगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। सिंगल्स को कोई पार्टनर मिल सकता है। उपाय के तौर पे बुधवार को गणेश जी को आपको लड्डू का भोग लगाना है और 11 उनको पताशे दान करने। ओम गण गणपताय नमः का जाप करते हुए सारी फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आपकी जरूर गणपति दूर कर देंगे। आइए बात करते हैं कर्क राशि। ये महीना इमोशनल बैलेंस मांग रहा है। हर फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेने होंगे। वर्क प्लेस पर मूड स्विंग से बचें। जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, रास्ते खुलेंगे। बिजनेस में अभी सेफ प्ले करें, कोई नया रिस्क ना लें। फाइनेंशियल डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको लेना है। घर की रेनोवेशन या व्हीकल पर बड़ा खर्चा हो सकता है। सेविंग्स पर आप अपनी फोकस करिए। हेल्थ में चेस्ट और स्टमक का ध्यान रखें। माता आपकी मदर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में पार्टनर की फीलिंग्स को अपनी रिस्पेक्ट दें, समय दें उनको। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग में जल में दूध और गुलाब जल मिलाकर और अक्षत मिलाकर उनको अर्पित करें, आपका मन शांत रहेगा। सिंह राशि वालों, स्पॉटलाइट पर आपके ऊपर है, लेकिन प्लैनेट्स आपके ईगो का टेस्ट लेंगे। करियर में ग्रोथ है पर अथॉरिटी के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये मैंने अक्टूबर में भी बताया था। अपने ईगो को कंट्रोल करें। प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग योग है पर आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना होगा अगर आपके साथ कोई टीम है। फाइनेंसिस के लिए ये महीना स्ट्रॉन्ग है। पुराने इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा प्रॉफिट देंगे। सरकारी काम, गवर्नमेंट वर्क से फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग टेंडर्स वगैरह लेते हैं, आप खर्चा भी रॉयल्टी की तरह करते हैं तो उस पर अपना कंट्रोल करें। हेल्थ में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट का ध्यान रखें। लव लाइफ में पैशन रहेगा, लेकिन
आपको डोमिनेटिंग नेचर अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है और ये आप बहुत करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ संडे के संडे जरूर करें। मान सम्मान और आपकी वेल्थ इससे बढ़ने लगेगी। आइए बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके एनालिटिकल माइंड और पेशेंस का रिवार्ड आपको मिलने ही वाला है। वर्क लाइफ में आपकी डिटेलिंग को लोग को अप्रिसिएशन मिलेगा। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। बिजनेस में आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक्सीलेंट टाइम है। लोन या कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यानी कि SIPs आपको बड़ा प्रॉफिट देंगे। सेविंग्स बढ़ेंगी। SIPs नहीं चालू की तो कर दीजिए। हेल्थ को लेकर थोड़ा ओवरथिंकिंग ना करें। स्किन और डाइजेशन का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी अच्छी है, पर इमोशंस को भी आपको जगह देना जरूरी है। अपने पार्टनर्स की बात को ध्यान से सुने। उपाय के तौर पर बुधवार को गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के सभी रास्ते खुलने लगेंगे। आइए बात करते हैं तुला राशि। ये महीना आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। करियर में ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग बहुत काम आएगी। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये फेवरेबल टाइम है। ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहे, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना, आर्ग्यूमेंट्स से बचे। फाइनेंशियली आप लग्जरी आइटम्स या कंफर्ट पर खर्चा कर सकते हैं। फॉरेन घूम सकते हैं। इनकम स्टेबल रहेगी। बैलेंस बनाकर चले। आपके स्पाउस यानी जीवन साथी के थ्रू फाइनेंशियल गेन हो सकता है। हेल्थ में लोअर बैक और किडनी रिलेटेड या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का इशू हो सकता है। लव लाइफ में हार्मनी बढ़ेगी। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का सोच सकते हैं। उपाय के लिए शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कोई भी सफेद मिठाई आप बांट सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और श्री सूक्तम का पाठ करते रहें। वृश्चिक राशि, ये महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। सडन चेंज के लिए तैयार रहे। करियर में अनएक्सपेक्टेड अचानक विंडफॉल गेन्स भी हो सकते हैं। रिसर्च या टेक्निकल फील्ड वालों को बड़ी सक्सेस मिलेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। गुस्सा आप अगर ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। एक बार बोल गए तो वापस नहीं पलट सकते। फाइनेंशियल मामलों में अलर्ट रहना होगा। सडन गेन, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस के योग तो सडन लॉस का भी योग है, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। कोई बड़ा रिस्क ना ले 16 नवंबर तक। हेल्थ में थोड़ी बहुत इंजरीज हो सकती है, तो ड्राइव केयरफुल। रिलेशनशिप में इंटेंसिटी रहेगी। शक या डाउट करने से बचे। हर दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। लेबरर्स मजदूरों को कुछ मीठा दान जरूर कर दें। धनु राशि वालों, आपके लिए लक का पहिया घूमने वाला है। गुरु की कृपा आप पर बरसने वाली है। बृहस्पति ग्रह की, जो आपके मेन लॉर्ड है। हायर एजुकेशन या फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। आपके सीनियर्स और मेंटर्स गुरु का फुल सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंसिस के लिए ये बेस्ट टाइम में से एक है। इनकम आपकी बढ़ेगी। सेविंग्स भी होगी। धार्मिक कार्य, रिलीजियस वर्क पर ध्यान दें। थोड़ा खर्चा करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। तीर्थ यात्रा पर भी जरूर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी आपकी ज्यादा बढ़ती रहेगी। लव लाइफ में पार्टनर्स का साथ स्पिरिचुअल जर्नी को प्लान उनके साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। हर गुरुवार को चने की दाल और हल्दी का ये दान करें। आप चने की बर्फी का भी दान मंदिर में कर सकते हैं। मकर राशि वालों, आपके डिसिप्लिन और हार्डवर्क का फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। शनिदेव आपको अब रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो करियर पर आपका पूरा फोकस रहेगा। प्रमोशन या सैलरी हाइक के स्ट्रॉन्गर चांसेस हैं। आपके बॉस या सीनियर आपके काम से इंप्रेस हो जाएंगे। बिजनेस में स्टेबिलिटी और प्रॉफिट दोनों है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। पुराने लोन्स कर्ज खत्म होंगे। प्रॉपर्टी या लैंड में इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा है। आप पैसा मनी बहुत स्मार्टली मैनेज करेंगे और वो आप कर भी रहे हैं। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। हेल्थ में बोन्स, हड्डियों और नीज, घुटनों का ध्यान रखें। वर्क प्रेशर के कारण स्ट्रेस हो सकता है। रेमेडी के लिए शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल के पेड़ के आगे एक मुट्ठी काले तिल वहां पे जरूर रखें। कुंभ राशि वालों, ये महीना आपके लिए सोशल सर्कल को बढ़ाने का है। 7.5 के बावजूद आपको गेन्स मिलेंगे। करियर में ग्रोथ आपके सोशल कनेक्शन से आएगी। टीम वर्क आपको सक्सेस दिलाएगा। बिजनेस में नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने का ये बहुत बढ़िया समय है। अगर आप कोई चीज सोच रहे थे तो उसे एग्जीक्यूशन में लाएं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए महीना एक्सीलेंट है। बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स या दोस्तों से फाइनेंशियल हेल्प या बेनिफिट आपको मिल सकता है। इनकम के नए सोर्सेज आपके खुलेंगे। हेल्थ आमतौर पर इस राशि की अभी ठीक है, लेकिन नींद का इशू, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकता है। स्केड्यूल और डिसिप्लिन आपका मांग रहा है ये चीज। हेल्थ लव लाइफ में आपके फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी। रिलेशनशिप में इमोशनल ड्रामा से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखेगी। कईयों की शादियां भी होंगी इस समय। रेमेडी में शनिवार को गरीबों को, नीडीज को भोजन का
या काले कंबल का दान करें। ये आपकी सारी परेशानियों को जो होंगी भी तो खत्म कर देगा। और अब आखिरी राशि मीन राशि, आपके लिए ये महीना इंट्यूशन और खर्चों को बैलेंस करने का है। वर्क प्लेस पर कंफ्यूजन या धोखा, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। एमएनसी या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने वालों के लिए सक्सेस है। हिडन एनिमीज से सावधान रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके लिए भी नए ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स बढ़कर आ सकते हैं। फाइनेंसेस में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। खर्च, एक्सपेंसेस सडनली आपके बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल पर आपका पैसा लग सकता है। अभी नए इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा होल्ड करें। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। नींद पूरी लें। मेडिटेशन कर सकते हैं तो जरूर करें, बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में पार्टनर्स को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उपाय के लिए गुरुवार को केसर और हल्दी का दान करें मंदिर में, और रोज अपने माथे पर भी केसर चंदन का तिलक लगाएं, यहाँ फोरहेड पर। तो दोस्तों ये था नवंबर 2025 का महाराशिफल। याद रखें, प्लैनेट, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना आपका कर्म है। आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। उपाय को पूरे विश्वास और फेथ के साथ करें, फल जरूर मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राशि क्या है और इस महीने आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके प्रॉस्पेरस फ्यूचर की मैं कामना करता हूं। नमस्कार।